आपने इस दुनिया के नंबर 1 देश के नंबर 1 आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट तो सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी है तो इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because अब जो लोग इन्हें नहीं जानते, लेट मी टेल यू, ये हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। कहने के लिए तो ये वहाँ के आर्मी चीफ है, पर पूरी ताकत जितनी पावर है प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक की सारी इन्हीं के हाथों में है। आप कह सकते हैं ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान। ठीक है, अब इतना पावरफुल इंसान जब ऐसी स्टेटमेंट देगा कि वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज एंड हमारे रिचुअल्स अलग हैं, हमारे ट्रेडिशंस अलग हैं, हमारे कस्टम्स बिल्कुल अलग हैं। तो आपने सुना इंडिया के किसी आर्मी जनरल ने, या मैं तो कह रहा है एनसीओ जेसीओ तक भी ऐसी बातें नहीं करते। हमारे यहाँ का सोल्जर भी ऐसी बातें नहीं करता कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनी रिलीजन। हमारे यहाँ सेकुलरिटी फॉलो होती है। हाँ, हमारे एम्बिशंस अलग हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इनके एम्बिशंस कैसे अलग हैं। हर कंट्री का क्या एम्बिशन होता है, क्या गोल होता है कि एक डेवलप कंट्री बनना है। हमारा जो $1 ट्रिलियन, हम इंडिया की अगर हम बात करें तो हमें $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है, और एजुकेशन में फोकस करना है, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें, साइंस एंड टेक में आगे जाना है, इसरो है ना। तो ये एक कंट्री के एम्बिशंस होते हैं। अब इनके एम्बिशन हमसे तो बिल्कुल अलग हैं, हर दुनिया के हर देश से बिल्कुल अलग हैं। अब कैसे अलग हैं? इन्हें तो सीधा लश्कर तालिबान को फंडिंग दे के सीधा श्रीनगर पर अटैक कराना है। मैं राजौरी से लेकर पूंछ तक इन्हें अपनी वो बंदूकें चलवानी है, 26/11 ऐसे अटैक कराने हैं। तो इस तरह से इनके एम्बिशंस अलग हैं। of this country and we know how to defend it. और पता नहीं कौन सा ये डिफेंड करने की बात कर रहे हैं। ये डिफेंड, ये पहली बार ही, मैं वर्ड ही पहली बार सुन रहा हूँ। ये डिफेंड तो सुना है, डिफेंड पहली बार सुन रहा हूँ कि हमने डिफेंड किया। क्या घंटा डिफेंड किया तुमने? 1971 में 14 दिन के अंदर तुमने सरेंडर कर दिया। 1999 में कारगिल तुम हार गए, एक भी जंग तुमने जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारे नहीं, है ना। तो ये है तुम्हारा डिफेंड। जब कभी भी टेररिज्म को इवेक्यूएट करने की बात आती है तब तुम अफगानिस्तान में वुमेन और चिल्ड्रंस पे आके बॉम्ब करके चले जाते हो। और इतना तुम्हें डिफेंड खेलना है तो अपने खुद के ही सोल्जर्स तुमने अपने खुद के लोगों से नहीं बचा पाए। तुम्हारा BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहाँ पे जाकर तुम्हारी ट्रेन उड़ा रही है, वहाँ पे तुमने कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पे तुम्हें डिफेंड करना है। तो इन चीज़ों से ध्यान हटा के थोड़ा इनोवेशन पे अगर ध्यान लगाया जाए, ठीक है, डेवलपमेंट में ध्यान लगाया जाए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये इन चीज़ों पर फोकस किया जाए तो ज़्यादा ठीक है। इतना ओपनली तो हमारे इंडिया में नहीं करते कोई पॉलिटिशियन। मानते हैं करते हैं, पर इतना ओपनली तो कभी कोई नहीं बोलता। आर्मी चीफ तो बात ही नहीं करते कभी ऐसी चीज़ों की। वो तो हमेशा कंट्री फर्स्ट के नारे देते हैं, कंट्री फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। You are an officer, and so your religion is the religion which is the religion of your boys. So if your boy is a Hindu, you are a Hindu. If your boy is a Sikh, you are a Sikh. If your boy is a Christian, you are a Christian. If your boy is a Muslim, you are a Muslim. So as an officer, you are everything. So when we have this kind of template, and if you apply this template in the country, I think most of the problem will be solved.